नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत गुप्ता, जिला हमीरपुर, यूपी से रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति है, जैसे कि गणेश जी को मानना, शंकर जी को मानना, विष्णु जी को मानना, बस इन्हीं सारी देवी देवताओं की भक्ति करता था। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था क्योंकि मैं स्टडी करता था, तो बस थोड़ी सी यही कि कभी कभार बस मंदिर चला जाता था, बाकी कोई डट के भक्ति नहीं करता था मैं सर। सर, आपने बताया कि आप स्टडी करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश व अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो स्टडी करते करते आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर, मेरे एक कलीग्स हैं, लेडी भगत हैं, जिनका नाम दीपिका गुप्ता है। उन्होंने मुझे मेमोरी कार्ड श्री संत रामपाल जी महाराज के सत्संग वाले दिए भर के। तो मैंने, वो हमसे बोलती थी कि सत्संग सुना करो, तो मैंने जब जब टाइम मिलता था मुझे, तो मैं सत्संग सुन लेता था। तो बस इन्हीं मतलब पलों के बीच मुझे परमात्मा की कसक हुई और 10 जून 2015 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर, आपने बताया कि 2015 में संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर, जब मैं सत्संग सुनता था तो मुझे एक अलग मतलब कसक मिलती थी परमात्मा की, एक अलग इंटरेस्ट जागता था। तो मैंने, जो मेरे कलीग थे जिन्होंने मुझे मेमोरी कार्ड भर के दिया था सत्संग का, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे परमात्मा की शरण में या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? तो उन्होंने बोला कि कानपुर मेरे नज़दीकी जो नामदान सेंटर है, तो उसमें जाके तुम नाम दीक्षा ले सकते हो। और कानपुर के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के जेल में होते हुए बहुत से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, सबसे पहले तो मुझे एक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ कि जैसे बचपन से मैं सुनता आ रहा था कि सबका मालिक एक है, लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो सबके मालिक एक तो है नहीं। तो सबसे पहले जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो मुझे पता चला कि सबका मालिक एक है और वो मालिक कबीर परमात्मा है, कबीर इज़ गॉड। और इन्हीं सबके चलते मैं आपको एक लाभ बताना चाहता हूँ कि मैं कानपुर से लखनऊ आ रहा था, स्कूटी से था। तो मैं हाईवे पे था, तो हाईवे में एक गड्ढा पड़ा, तो मेरी स्कूटी उस गड्ढे में गई और कम से कम 3 फीट ऊपर जंप करी स्कूटी। और ऐसा मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ स्कूटी को भी पकड़कर एक बिल्कुल स्ट्रेट नीचे रख दी हो। ना स्कूटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, ना मैं डिस्टर्ब हुआ, ना मुझे एक स्क्रैच हुआ, ना मैं गिरा, ना कुछ। और वो समझ लीजिए कि मेरे लिए एक जीवन दान साबित हुआ। और ऐसे ही मैं एक बार लखनऊ में मेन सड़क पे स्कूटी से था, तो मैं मतलब पैर मेरे रोड पे थे, सड़क पे थे, तो एक ऑटो का एक पहिया, लेफ्ट वाला पहिया मेरे पैर पे चढ़ गया। तो मुझे उस टाइम एट अ टाइम मुझे बहुत पेन हुआ। तो मैंने सभी लोग ने मुझे देखा तो मुझसे बोले कि आपका पैर तो या तो फ्रैक्चर हो गया या फिर आपको कोई चोट हो गई तो इंटरनली। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने मन में ही संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा, एट अ टाइम तो मुझे बहुत पेन हो रहा, प्लीज़ इस पेन को ख़त्म करिए और ऐसा कुछ भी ना हो जो ये लोग बोल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 5 मिनट में मेरा वो पेन ख़त्म हो गया। ना मुझे कोई स्क्रैच, ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई हड्डी, कुछ भी नहीं टूटी। मैं जैसा था वैसा ही कि वैसा हूँ। सर, आपने बताया कि आप स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करते करते आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा व उनसे नाम दीक्षा ली। तो आज ये कहा जाता है कि भक्ति साधना बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो आप क्या सही कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मैं तो बहुत सही कर रहा हूँ। और ये जो आपने बात बोली है कि ये सारी चीज़ें जो भक्ति होती है ये सब बुढ़ापे की चीज़ें होती हैं, इस मेरे साथ हुई भी है। बहुत सारे लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे माता पिता और भी जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारी ये एज नहीं है भक्ति करने की, तुम्हारी स्टडी करने की है, अपनी लाइफ सेटल करने की, पहले कुछ अपना फ्यूचर बना लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्यूचर तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये फ्यूचर क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं कुछ बन गया और मेरी कल के दिन कोई डेथ हो गई तो वो किस काम की मेरी पोस्ट? इसीलिए ये जो भक्ति करते हैं ये कोई एज से नहीं होती, ये जब परमात्मा की शरण मिल जाए हमें तब ग्रहण करनी चाहिए। संत रामपाल जी कहते हैं कि हमें तो भक्ति हर पल, हर श्वास वो श्वास से करनी चाहिए, जिससे हमारा पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों हमारा अच्छा बने, ताकि हम अपनी बुढ़ापे को भी जवानी के तरीके से काट पाएँ। जो भी भगत लोग या जो भी भाई संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, बूढ़े हैं, वो भी अपने ये बुढ़ापे को एक अच्छे और
सरल तरीके से काट रहे हैं और मतलब उनको कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम बुढ़ापे में हैं या फिर हमारी जब। सर क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, क्या कारण है? सर जेल में जाना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जेल जाने के तो लिए महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ये लोग भी जेल गए थे, तो इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। और संत रामपाल जी महाराज की पॉपुलैरिटी के साथ साथ और उनका ज्ञान और उनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं, बताया हुआ मार्ग है, वो हम भगत लोगों को या हम जैसे लोगों को एक सही दिशा देता है, जीने की दिशा देता है। सारी जो हमारी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में जो सुख शांति नहीं हो रही होती है, हम लोगों को बीमारी का निवारण, जो भी हर चीज़ है, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, ये सब सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से डे बाय डे ख़त्म होती जा रही हैं। और जैसे जैसे श्रद्धालु और जैसे जैसे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सबका सॉल्यूशन होता जा रहा है। तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जेल जाने के लिए तो अच्छे लोग जेल जाते हैं और कुछ अच्छे काम के लिए जेल जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज तो कबीर साहब के एक अवतार हैं, उनका जेल जाना या ना जाना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती सर। जैसा कि सर मैं भी संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद ही जुड़ा, और बहुत से ऐसे लाखों लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद जुड़े। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने पर उसका निवारण है। और उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी जो लोकप्रियता है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। वो सारे हर दुखों का निवारण करते हैं, हर छोटे से छोटे और बड़े दुखों का निवारण करते हैं। संत रामपाल जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनकी जो भक्ति है, उनके बताए हुए मार्ग है, उसमें एक ना एक दिन पूरा विश्व जुड़ेगा। और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनको कोई भी नहीं रोक सकता, जहाँ तक कि कोई भी पावर उनकी शक्ति को नहीं रोक सकती। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, तो उनसे कैसे जुड़ा जा सकता है? सर टीवी में उनका सत्संग आता है कोई भी चैनल पर, तो उसमें एक लाइनिंग आती रहती है कंटिन्यू जब तक उनका सत्संग चलता है। तो उन पर जो नंबर दिए गए होते हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस नंबर के जरिए आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उस पर आपको पता चलेगा कि हमारे नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ पे है। उस पर आप फ़ोन करिएगा तो आप वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।